सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 15 मई के करंट अफेयर्स में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 74 नंबर पे। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किसने किया है। तो इसे जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इसमें भारत 74 नंबर पे रहा है और पिछली बार के मुकाबले भारत ने 2 स्थान इंप्रूव किया है। मतलब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जिसने साल 2015 से लगातार अपनी रैंक को इंप्रूव किया है। अच्छा, भारत तो 74 नंबर पे है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्वीडन, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे है फिनलैंड। अच्छा, एनर्जी की बात है, ऊर्जा की बात है, एनर्जी से रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट। उसमें बताया था लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग, एनर्जी डिमांड 30% से घट गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, स्थापना 1971 में हुई है। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं क्लॉस स्वेब। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अभी कुछ और इंडेक्सेस भी आए थे इसी साल में, वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जनवरी या फरवरी की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था। उसमें भारत 72 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था स्विट्जरलैंड। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 भी जारी की थी और उसमें भारत था 76 नंबर पे और उसमें टॉप पे था डेनमार्क। तो देखो, इस तरह से आप चीजों को लिंक करके लाइन बाय लाइन याद करो। हमने तीनों पॉइंट कवर कर लिए, 72, 74, 76, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। इसके अलावा आपको याद होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वी विद्यावती को। आईएएस ऑफिसर हैं ये वी विद्यावती और अभी 12 मई से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ये भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी बनी रहेंगी। अच्छा, इनके अलावा ये जो नाम देख रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विश्वनाथ सोमदर, ये अभी मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। दीपांकर दत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और मोहम्मद रफीक की बात करेंगे तो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर ले, स्थापना 1861 में हुई थी और इसकी स्थापना की किसने थी, मतलब इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो इस प्रश्न से वी विद्यावती का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है। सही उत्तर का ऑप्शन है तमिलनाडु। अब ये क्या है तंजावुर नेती वर्क्स? ये एक पारंपरिक कला है जिसे पीत का यूज करके बनाया जाता है और ये जो पीत है ये नेट्टी से मिलता है। नेट्टी मतलब नेट्टी एक पौधा है जिसे एशिनोमेन एस्पोरा भी कहा जाता है। ये जो पौधा है मुख्य रूप से दलदली भूमि में पाया जाता है। और जो ये दूसरा वाला नाम है अरुम्बवुर वुड नक्काशी, वुड मतलब लकड़ी, तो ये नक्काशियां लकड़ी से ही बनाई जाती है। मुख्य रूप से भगवान की मूर्तियां इससे बनती है, भगवान के झूले, भगवान के रथ वगैरह ये इससे बनाए जाते हैं और इन्हीं को मिल गया है जीआई टैग। अच्छा, अभी जीआई टैग से 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। क्या क्या है वो एक बार मेरे साथ रिकॉल करो तो जरा। एक तो तेलंगाना का तेलिया रुमाल कल ही पढ़ा था, झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर, मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर टेराकोटा और तमिलनाडु के कदलाई मितई, इन सबको मिल चुका है अब तक जीआई टैग। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ये सारे आपके मई में हम लोगों ने पढ़ा है तो ये आपको याद भी होने चाहिए। जीआई टैग में जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसी स्थान पर अगर कोई चीज फेमस है तो उसे एक अलग पहचान देने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है जिससे कि उस वस्तु को एक पहचान मिलती है और उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ता है। और एक और प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था तो दार्जिलिंग चाय को। कब मिला था? 2004 में। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए
होप नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है उत्तराखंड। अच्छा, यहाँ पे होप का भी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए और उनकी कौशल यानी कि उनके स्किल्स को डेवलप करने में मदद करेगा। और इस पोर्टल में जो उत्तराखंड में पढ़ने वाले युवा हैं उनके साथ साथ उन युवाओं का भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो अभी अभी राज्य में वापस लौटे हैं, और फिर उस डेटा से ये जानकारी मिल सकेगी कि उन युवाओं ने कहां पे और क्या काम किया हुआ है। और एक बार डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ दिया जाएगा। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल इसकी देहरादून है। और याद रखना यहीं पे आपका पहला हेलीकॉप्टर सबमिट हुआ था पिछले साल। अच्छा, अभी इसकी कैपिटल से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अभी उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल किसे बनाने की घोषणा की है? गैरसैंण को। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन। आपको याद होगा 1 से 7 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां पे? ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में ही भारत के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा गंगा नदी पे। मतलब उसका फ्लोर ग्लास का होगा, आप आर पार देख सकोगे। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। और यहाँ से एक डैम और नेशनल पार्क काफी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है टिहरी डैम जो उत्तराखंड में है और किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। और कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये। और इसमें से एक नदी भी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो वैसे ही अभी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? तो यहाँ पे कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। इसके अलावा याद रखना देश का जो दूसरा ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। देश का पहला वाला कहां पर है ट्यूलिप गार्डन? ये आपका है श्रीनगर में, और ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप मतलब क्या होता है? ट्यूलिप एक फूल होता है। उसके अलावा दृष्टि पोर्टल अभी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था। संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और भी यहाँ पे नेशनल पार्क है वैसे, जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी जिसे आप अंग्रेजी में फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क बोलते हो, राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इटली ने। तो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है। ये ब्रेसलेट यूजर को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। जैसे कि ये ब्रेसलेट आपने पहन लिया और कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है जिसने भी ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो ये ब्रेसलेट आपको इंडिकेट कर देगा, आपको संकेत दे देगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपको उससे दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो इस तरह से ये काम करता है, रेडियो सिग्नल्स को ये यूज करता है। अब बात इटली की है तो ये रहा मैप में इटली। कैपिटल क्या है इसकी? रोम है। याद रखना फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, रोम में। 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो भी इटली में ही होंगे। और फेरारी किस देश की ये गाड़ी है? तो ये इटली की ही है। और फेरारी से आपको याद आया होगा, कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था सेबेस्टियन वेटेल का, वो फेरारी के ही ड्राइवर हैं, लेकिन वो खुद रहने वाले कहाँ के हैं, मतलब उनकी नेशनलिटी क्या है? वो जर्मन के हैं। फिर है हाल ही में ICCR ने किस नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड वी फाइट। ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मतलब भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, और इसी ने यूनाइटेड वी फाइट नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया है। इसे लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया गया है। ICCR की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। अच्छा, सॉन्ग से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले ही HDFC बैंक ने भी एक सॉन्ग रिलीज किया था, #हम हार नहीं मानेंगे। बाकी फीफा ने एक मूवमेंट शुरू किया था, किस नाम से? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। और एक पहल शुरू की थी BCCI ने, टीम मास्क फोर्स नाम से। तो ये भी याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल यानी कि अनुशासन पैनल में दोबारा से शामिल कर लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अखिल कुमार को। तो पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता हैं ये अखिल कुमार, इंडियन बॉक्सर है, और इनको नाडा के अनुशासन पैनल यानी कि डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है। मैंने कहा फिर से, ये पहले भी यानी कि 2017 से 2019 तक पैनल में रह चुके हैं। आपको बता दूं 2005 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इनको। अब बात तो यहाँ पे नाडा की भी हुई है,
नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो एजेंसी है भारत में इस बात का ध्यान रखती है कि कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का, यानी कि जो दवाएं इलीगल हैं, जो बैन हैं, उनका इस्तेमाल करके नियमों के खिलाफ तो नहीं खेल रहा है, और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ये उस पर बैन लगा देता है, सजा के रूप में प्रतिबंध लगा देता है। नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल और इसका मोटो है प्ले फेयर, यानी कि ईमानदारी से खेलो भैया। और अभी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? सुनील शेट्टी को। अच्छा, बॉक्सिंग की यहाँ पे बात हो रही है, मुक्केबाजी की, तो इससे आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अभी हमने पढ़ा था कि 2020 के एंड में जो एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी वो कहाँ पे होगी? वो भारत में होगी, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि 2021 में जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी वो पहले भारत में होने वाली थी, लेकिन फिर भारत में अब नहीं हो रही है। उसे कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब सर्बिया में होगी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, इसे याद रखना। और बात करेंगे अगर इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, अजय सिंह नाम है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, CFTRI ने। चिक्की मतलब वो खाने वाली चिक्की। तो अभी मैसूर में स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महामारी के बीच लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की को तैयार किया है। तो इस चिक्की में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार ने 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए नल के थ्रू। और वैसे भारत सरकार का टारगेट भी आपको याद होना चाहिए जल जीवन मिशन का, कि 2024 तक देश के हर घर में पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा। जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। निर्वाचन क्षेत्र इनका जोधपुर है, जोधपुर राजस्थान। और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के द सुंदरम वेंटागो नाम से एक श्वसन यंत्र, यानी कि सांस लेने में जो सहायता करता है, इस तरह का डिवाइस डेवलप किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने। तो अभी टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेड डिवाइस तैयार किया है, जिसे सुंदरम वेंटागो नाम दिया गया है। इसे रोगियों को सांस लेने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। तो याद रखना किसके साथ मिलके? आईआईटी मद्रास के साथ। अच्छा, बात आईआईटी की है तो कुछ अभी आईआईटीज न्यूज़ में रहे थे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले बताता हूं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आईआईटी बॉम्बे के बारे में। एक तो क्वारंटाइन एप्लीकेशन इसने लॉन्च की थी, और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम रखा था आयुष सिंक, वो भी इसने बनाया था। आईआईटी दिल्ली अभी न्यूज़ में था क्योंकि कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए इसने प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड तैयार किया था। आईआईटी मद्रास की बात कर लें, एक तो ये हमने देख ही लिया आईआईटी मद्रास। इसके अलावा याद रखना भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन भी यहीं पे किया जाएगा। और आईआईटी रोपड़ की बात करेंगे तो इसने कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट तैयार किया था। वहीं आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो उसके प्रोफेसर्स ने सॉफ्टवेयर बनाया था एक इस तरह का कि उससे एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। और आईआईटी रुड़की ने ही प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। आईआईटी गांधीनगर की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था, जबकि हिमाचल प्रदेश का जो आईआईटी मंडी है उसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डिजाइन किया था। तो ये कुछ आईआईटीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे मैंने आप लोगों को बोला है जितने भी अभी आईआईटीज न्यूज में है उनका ऑडियो बना करके मैं अपनी खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर के अपना क्रैक एग्जाम नाम टाइप करिए और वहां पे सारे ऑडियोज आपको मिल जाएंगे, जिनको सुन करके आप, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, चाहे वीकली करंट अफेयर्स हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऑडियो में बना रहा हूं, वो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं उसको सुन करके। आईआईटी के लिए भी मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये थोड़ा अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, एक बार ये थोड़ा सा एंड हो जाए तो जितने भी अभी आईआईटीज आने होंगे सारे एक साथ बना दिए जाएंगे, क्योंकि अभी बनाएंगे फिर बाद में कुछ और आएंगे, तो मैं चाह रहा हूं एक ही साथ सारे हम कवर कर लें। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
फिर है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉकडाउन के बाद प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोहित भारद्वाज। तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को फिर से शुरू करने के लिए 6 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता करेंगे रोहित, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही सचिव हैं। अच्छा, अभी कुछ और समितियां न्यूज में रही थी इसी महीने में बात करें तो, जैसे कि शेकातकर समिति। अभी इसी समिति की सिफारिश पे आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9,304 पदों को खत्म कर दिया है। सी रंगराजन समिति की बात करेंगे तो सी रंगराजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के कारण जो राजकोष में कमी आई है, क्योंकि काफी सारा खर्चा हो रहा है, तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए वापस, मतलब उस राजकोष को वापस से कैसे भरा जाए, उस लेवल पे लाया जाए, उसके लिए इन्होंने एक समिति बनाई है, सी रंगराजन समिति। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितने डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, $1 बिलियन। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है और इस $1 बिलियन लोन का उद्देश्य ये है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाली मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता दी है। क्यों दी है? कोविड-19 में भारत को मदद करने के लिए। और अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए $6.7 बिलियन राशि देने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की थी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन देने की घोषणा की थी। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन देने की घोषणा की थी। यह भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़े हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीत लिया है? सही उत्तर था ऑप्शन ए, चाइना ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।